गुजरात एक दर्दनाक हादसे से दहल उठा, जहां के भरूच में मजदूरों से भरी एक नाव पलट गई। इस रूह कपा देने वाले हादसे में एक मजदूर की मौत और 48 मजदूर घायल हो गए। देखते ही देखते पलट गई नाव। तस्वीरों को ध्यान से देखिए। जंबूसर के आसरसाड़ा गांव में मजदूरों से लदी नाव समुद्र की तरफ बढ़ती दिखी, लेकिन कुछ दूर चलने के बाद ही नाव अचानक पलट गई और सारे मजदूर एक साथ समुद्र में जा गिरे। कई नाव के नीचे दब गए। जो सुरक्षित बचे वो अफरा तफरी में भागते दिखे। इस बीच बाकी सब तो किसी तरह निकल गए, लेकिन एक मजदूर नाव के नीचे दबा ही रह गया और उसकी मौत हो गई। सभी मजदूर ओएनजीसी की ऑयल ड्रिलिंग के लिए नाव से जा रहे थे। घायलों का नजदीकी अस्पताल में इलाज जारी है। छत्तीसगढ़ के जसपुर में दर्दनाक हादसा हो गया। यहां पर एक तेज रफ्तार कार सड़क पर खड़े ट्रेलर से टकरा गई। हादसे में कार सवार 5 लोगों की मौत हो गई। हादसा इतना भीषण था कि कार पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। कार का अगला हिस्सा चकनाचूर हो गया, वहीं कार में सवार सभी लोग अंदर ही दब गए। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला। बताया जा रहा है कि कार सवार ऑर्केस्ट्रा देखकर लौट रहे थे, लेकिन जब वो दुलदुला थाना क्षेत्र के पतरा टोली के पास पहुंचे तो स्पीड ज्यादा होने से ड्राइवर कार को कंट्रोल नहीं कर सका और कार सड़क के किनारे खड़े ट्रेलर से टकरा गई। और एक बार फिर से बात करते हैं हवाई सफर की। इंडिगो की फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं, लोग परेशान हो रहे हैं, लेकिन परेशानी का कारण सिर्फ फ्लाइट का ना मिलना नहीं है, बल्कि सामान ना मिलना भी है। एयरपोर्ट पर लोग फ्लाइट के साथ अपने सामान के लिए भी भटकते दिख रहे हैं। दिल्ली एयरपोर्ट में इंडिगो यात्रियों के सैकड़ों बैग्स एक साथ रखे दिखे, जिन्हें लेने के लिए लोग इंतजार कर रहे हैं। ये इंडिगो का फिलहाल वो लगेज है जो तमाम यात्रियों को वापस करना है, और इंडिगो लगातार यात्रियों को अभी तक सही जानकारी नहीं दे रही है। मुंबई में शादी अटेंड करने आए एक कश्मीरी व्यक्ति का सामान अंदर फंसा रहा और वो सफर वाले कपड़े में ही घूम रहा था। बैग में दूल्हे का गिफ्ट था, आपके कपड़े थे, तो शादी कैसे आपने ऐसी अटेंड की थी। 4 दिन से यही कपड़े पहने हुए हैं। हमने दूल्हे को दिखाया नहीं अपना चेहरा। जयपुर घूमने आए कुछ लोग तो सिर्फ सामान के लिए ही 3 दिन से फंसे। फ्लाइट्स के कंफ्यूजन के साथ लोगों को सामान लेने में भी दिक्कतें आ रही हैं। अब हम 3 दिन से सिर्फ हमको वापस रांची जाना था। अब हम 3 दिन से सिर्फ अपनी अटैची के लिए ये जो है वो यहाँ पर रुके हुए हैं। अब सामान के लिए भटक रहे लोगों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इंडिगो को सख्त निर्देश दे दिए हैं। इंडिगो से कहा गया है कि 2 दिन में सभी सामान यात्रियों को मिल जाने चाहिए। इंडिगो इस पर काम कर रहा है। यह भी कहा गया है कि लोगों को उनका रिफंड भी मिल जाना चाहिए। इंडिगो ने कहा है कि हम प्रक्रिया शुरू कर चुके हैं। सरकार ने निर्देश दिया है कि यात्रियों से टिकट बदलने का कोई पैसा न लिया जाए। तो इंडिगो कह रही है कि 5 से 15 दिसंबर तक यात्रियों ने जो भी फ्लाइट कैंसिल की है या उनके डेट बदले हैं, उसके पैसे वो नहीं लेगा। लेकिन यहां एक समस्या और भी है, और वो है दूसरी एयरलाइंस का लालच। यात्रियों के हड़बड़ाहट को देखते हुए एयरलाइंस ने अपने किराए बढ़ा दिए। दावा है कि 10 गुना किराया लिया जा रहा था। स्पाइस जेट, इनका फ्लाइट 1,39,000 दिखा रहा था फ्रॉम दिल्ली टू बैंगलोर, 21 आवर्स, 1 स्टॉप 21 आवर्स। किराए के अतिरिक्त अलग अलग तरह से पैसा कमाने वालों को यात्रियों ने खरी खोटी सुनाई। कन्वीनियंस फीस, जब हम लोग टिकट बुक करते हैं ऐप से, तब कन्वीनियंस फीस लेते हैं। अभी इनकन्वीनियंस फीस दे हम लोग को। इधर सरकार ने प्लेन का किराया भी फिक्स करने की बात कही। हम ये भी ध्यान रख रहे हैं कि एयरफेयर्स भी ना बढ़े, क्योंकि एयरफेयर्स का भी हमने एक ऑर्डर निकाला कि डिस्टेंस के हिसाब से एयरफेयर को भी, क्योंकि अभी कैपेसिटी कम हुआ है, तो एयरफेयर्स को भी एक सीमित रखें उसको भी। माना जा रहा है कि अब सरकार के एक्शन के बाद हवाई किराया 7वें आसमान से नीचे आया है। कई ऐप्स में किराया नॉर्मल दिखा। तो हवाई जहाज के सफर में कठिनाई आई तो लोगों की सुविधा के लिए भारतीय रेलवे आगे आया है। पहले एक्स्ट्रा डिब्बे लगे और अब एक्स्ट्रा ट्रेनें चलाई जा रही हैं। रेलवे ने अगले 3 दिनों के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान किया है। अलग अलग इलाकों में कुल 89 स्पेशल ट्रेन रेलवे चलाएगा। ये ट्रेन देश भर में 100 चक्कर लगाएंगी। रेलवे की स्पेशल ट्रेनें दिल्ली, मुंबई, पुणे जैसे शहरों के लिए चलेंगी। तो ये पूरी व्यवस्था है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।